अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग से टिक्का पिज़्ज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। पिज़्ज़ा सॉस के साथ मैं पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी आपको। इस रेसिपी को पूरी वॉच कीजिएगा, कहीं कोई पार्ट्स आपसे मिस ना हो जाए। बहुत मज़ेदार सा पिज़्ज़ा है। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बॉल लेंगे और इसके अंदर 2 कप जितना हम मैदा डालेंगे। 2 कप मैदा मैंने मेजर किया है, पूरा आधा किलो मैदा लगा है। इसी के अंदर हम 1 टेबल स्पून ब्लेंड डालेंगे। ब्लेंड हमारे पिज़्ज़े को बहुत अच्छे से सॉफ्ट रखता है। 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे इसके अंदर। 1 टेबल स्पून चीनी डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून ईट्स डालेंगे। सबको अच्छी तरीके से पहले हम मिक्स कर लेते हैं और 4 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। इसे भी हम पहले मिक्स करेंगे और पानी से अच्छा सा पहले सॉफ्ट सा हम डो गूंद लेंगे इसका। ये देखिए हमारा सॉफ्ट सा डो तैयार है। इसी के ऊपर हम पहले ऑयल से ब्रश कर देते हैं और अच्छी तरीके से इसे हम ढक के रखेंगे कि हमारा डो अच्छी तरीके से राइस हो जाए। इसे हम रख देते हैं। ये हमारे पिज़्ज़ा सॉस का सामान है। 3 मैंने टमाटर लिए थे जिसके छिलके उतार के चॉप कर लिया। 2 मैंने प्याज लिए हैं चॉप। ऑयल चाहिए हमें 2 टेबल स्पून केचप, 2 टेबल स्पून सिरका, चॉप लहसुन लेंगे हम, 1 टेबल स्पून ऑरिगानो, 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, नमक लेंगे हम। सबसे पहले एक पैन के अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के लहसुन डाल देंगे। इसी के अंदर चॉप प्याज डाल देते हैं। दोनों को पहले हम मिक्स कर लेंगे। 3 टमाटर जिसके मैंने छिलके उतार के चॉप कर लिया था ये डाल देंगे। इसी के अंदर सीजनिंग कर लेते हैं। नमक, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, ऑरिगानो डाल देते हैं। लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे इसके अंदर। 2 टेबल स्पून सिरका डाल देते हैं। अच्छी तरीके से इतनी देर तक हम इसे पकाएंगे कि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। जैसे ही सॉफ्ट होंगे इसे हम ब्लेंड कर लेंगे पहले। ये देखें मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। एक पैन के अंदर दोबारा से इसे डालूंगी ब्लेंड करने के बाद और 2 टेबल स्पून केचप डालेंगे इसको और थोड़ा सा इसे हम गाढ़ा कर लेंगे और ठंडा कर लेते हैं इसे। ये हमारी सॉस तैयार है पूरी। इसे हम साइड में रख देते हैं। चिकन लिए हमने, चिकन के हमने इस तरीके से छोटे छोटे से पीस कर लिए हैं। सारे मसाले हम अपने चिकन के अंदर डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ टी स्पून नमक, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्ची डालेंगे इसके अंदर और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर सोया सॉस डाल देते हैं। सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। एक पैन रखेंगे और इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के सारी चिकन डाल देते हैं और चिकन को इतनी देर तक कुक करना है कि चिकन के पानी से चिकन सॉफ्ट हो जाए। और आप देखिए हमारी चिकन अच्छी तरीके से गल चुकी है। जो आपको पानी नज़र आ रहा है थोड़ा सा, इसे मुझे ऐसे जूसी जूसी रखनी है। इसका चूल्हा बंद करके मैं इसे ठंडा कर लेती हूँ। पहले हम अपना सॉस भी तैयार कर लेंगे। 2 टेबल स्पून मायोनीज, 2 टेबल स्पून केचप, 1 टेबल स्पून तिक्का फ्लेवर का मायोनीज लेंगे और हाफ टी स्पून लहसुन पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा सॉस तैयार है। हम अपनी डो को देखेंगे। माशाल्लाह से कितनी अच्छे से हमारी डो राइस हुई है। इसे हम पंच डाउन कर लेते हैं
और जितनी अच्छी आपकी डो राइस हुई होगी आपका पिज़्ज़ा इतना ही मज़ेदार बनेगा। पहले हम अपनी डो को समेट लेते हैं। अपने काउंटर के ऊपर मैदे को डस्ट करेंगे और अपनी डो को इसके ऊपर डाल देते हैं और अपनी हाथ की हथेली से इसे रफ करेंगे और इसे समेट लेते हैं। इसे हम बीच से आधा करेंगे क्योंकि हमें इसमें 2 पिज़्ज़े तैयार करने हैं। अब हम अपने पिज़्ज़ा ट्रे लेंगे और अच्छी तरीके से पहले इसे हम ग्रीस कर लेते हैं। पिज़्ज़ा ट्रे को ग्रीस करके आप साइड में रख दीजिए। अभी अपनी डो को हम रोलर पिन की मदद से हल्के हल्के हाथ से बेल लेंगे और आप डो की सॉफ्टनेस देख सकते हैं कि कितना हमारा डो सॉफ्ट हो रहा है। रोलर पिन के ऊपर हम इस तरीके से अपनी डो रखेंगे और ग्रीस किए हुए पैन के ऊपर हम अपनी डो को रख देंगे और अच्छी तरीके से इसे हम फैला लेते हैं। और जहाँ से आपको लगे ये मोटा है आप बिल्कुल अपनी उंगलियों की मदद से इसे अच्छी तरीके से दबा लीजिए कि सारे साइड इसके बिल्कुल बराबर होना चाहिए और इसके एजेस भी हम उंगलियों की मदद से इस तरीके से दबाएंगे। जो सॉस हमने तैयार किया था स्पून की मदद से हम चारों तरफ इस सॉस को घुमा लेंगे। ये देखिए मैंने सॉस को लगा लिया है और थोड़ा सा हम डो को खींचेंगे और इसके एजेस को इस तरीके से रखेंगे कि हमारी सॉस पूरी हल्के हल्के छुपती चले जाए। और सारा हमने कर लिया है इसी तरीके से। जो पिज़्ज़ा सॉस हमने तैयार की थी अब हम अपनी डो के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। इसी के ऊपर हम चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ डाल देते हैं। अब हम अपने चिकन के चंक्स डालेंगे इसके ऊपर। अच्छी तरीके से हमने चिकन के चंक्स लगा दिए इसके ऊपर। इसी के ऊपर चॉप शिमला मिर्ची, चॉप प्याज है हमारे पास, शिमला मिर्ची चॉप डालेंगे। चॉप प्याज डालते दे हैं इसके ऊपर। इसी के ऊपर हम ब्लैक ऑलिव्स डालेंगे और खूबसूरती के लिए हमने लंबाई में शिमला मिर्ची काटी हुई है, शिमला मिर्ची सजाएंगे इसके ऊपर। इसी के अंदर चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ जो मैंने मोटी मोटी कद्दूकश की हुई है ये डाल देते हैं और ऊपर से थोड़ी सी मैं इसके ऊपर कुटी हुई मिर्ची डालूंगी। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे ढक देती हूँ और 7 मिनट के लिए मैं इसे ओवन में रखूँगी। 7 मिनट के लिए इसे ओवन में जाएगा ये। और माशाल्लाह से आप देखें यह हमारा पिज़्ज़ा बेहतरीन सा तैयार हुआ है। आप इसकी शक्ल देख सकती हैं और इसकी सॉफ्टनेस भी आप देख सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मुझे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपके लिए दोबारा हाजिर होंगी। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।